क्या मांस खाना पाप है या पुण्य? द्वापर युग की रहस्यमय कथा। ध्यान दीजिए, हम आपको ले चल रहे हैं द्वापर युग की एक अद्भुत यात्रा पर, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के मधुर स्वरों में मग्न हैं। एक शांत सुबह में वृंदावन के हरे भरे जंगलों में, जहां हर पेड़ पौधा मानो प्रकृति के संगीत में झूम रहा है, वहां श्री कृष्ण एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि पूरी धरती को सजीव कर रही है। तभी अचानक दूर से एक हलचल होती है। एक भयभीत हिरन हाँफता हुआ आता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। उसकी आंखों में डर और निराशा है। वह दौड़ता हुआ श्री कृष्ण के पास आता है और उनके पीछे छिप जाता है, जैसे किसी शरण की तलाश में हो। श्री कृष्ण ने बड़े स्नेह से हिरन के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? तभी हिरन के पीछे एक शिकारी प्रकट होता है। उसके हाथ में धनुष और तीर है। वह क्रोधित स्वर में कहता है, यह मेरा शिकार है, मुझे इसे दे दो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, हर जीव पर केवल उसका खुद का अधिकार होता है, किसी और का नहीं। शिकारी गुस्से में भड़क उठता है, मैं इसे मार कर खाना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं जानते, मांसाहार पाप नहीं है? श्री कृष्ण की आंखों में करुणा झलकती है। वे शिकारी को समझाते हैं, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम सच में पाप का भागीदार बनना चाहते हो? शिकारी जवाब देता है, मैं मांस खाने को पाप नहीं मानता, यह तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण ने उसके ज्ञान की सीमा को समझा और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसके बाद तुम खुद तय करोगे कि मांस खाना पाप है या पुण्य। शिकारी हंसता है, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुन लूंगा। श्री कृष्ण ने अपनी कथा शुरू की। एक बार एक राज्य में अकाल पड़ा। फसलें खराब हो गई और लोग भूखमरी का सामना कर रहे थे। राजा ने अपनी सभा के सभी मंत्रियों को बुलाया और पूछा, हम इस खाद्य संकट को कैसे हल करें? सभी मंत्रियों ने विचार विमर्श किया। फिर एक मंत्री ने कहा, मांसाहार सबसे सस्ता और पौष्टिक होता है, इसके लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। सभी मंत्रियों ने इस विचार का समर्थन किया, लेकिन एक महामंत्री चुप थे। राजा ने उनसे पूछा, आपकी क्या राय है? महामंत्री ने कहा, मैं मानता हूं कि यह सही नहीं है, मांस खाना पाप है। इस पर राजा ने कहा, तो आप क्या प्रस्ताव देते हैं? महामंत्री ने सुझाव दिया कि वे अपनी बात सबको समझाएंगे। महामंत्री उस रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री रात के अंधेरे में महामंत्री को अपने घर आते हुए देखकर घबरा गया। महामंत्री ने कहा, राजा की हालत बहुत खराब है। अगर किसी शक्तिशाली शरीर का मांस मिल जाए तो उनके प्राण बचाए जा सकते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। बस मैं आपका थोड़ा सा मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर मंत्री का चेहरा सफेद हो गया। वह सोचने लगा, अगर मेरी जान ही नहीं रही तो मैं लाखों स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूंगा, और बड़ी जागीर का भी वह किस काम आएगी। वह अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। वह महामंत्री के पैरों पर गिरकर बोला, महामंत्री जी, मैं आपको 1 लाख मुद्राएं दूंगा, पर मेरी जान बचा लो। किसी और मंत्री का मांस खरीद लेना। महामंत्री ने समझ लिया कि मंत्री की समझ में आ चुका है, पर उन्होंने आगे कहा, आपकी शारीरिक शक्ति राजा के बराबर है, इसीलिए वैद्य जी ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आप कहें तो मैं आपको महामंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका सेवक बनकर रहूंगा। मंत्री ने याचना की, महामंत्री जी, अगर मैं योग्य नहीं रहूंगा तो मंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो उसका करूंगा क्या? आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले
और अगर चाहें तो मुझे रातों रात राज्य से निकाल दें। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही घोड़े पर बैठने लगा, आवाज आई, तुम तो जा रहे हो और अपने परिवार को पीछे छोड़ रहे हो। मंत्री बोला, मेरे प्राणों से प्रिय और कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो परिवार का क्या करूंगा? जीवन रहेगा तो ऐसे ही खुश रहूंगा। इतना कहकर वह घोड़े पर कूद कर बैठ गया। वह अभी जाने ही वाला था कि महामंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा, आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप आराम से घर पर रहिए। मैं किसी दूसरे मंत्री के घर जाता हूँ। यह कहकर महामंत्री वहां से चले गए। महामंत्री एक एक कर सभी मंत्रियों के घर गए और सभी से राजा के लिए थोड़ा सा मांस मांगा, लेकिन कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। सभी ने अपने बचाव के लिए महामंत्री को, किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इस प्रकार महामंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली और फिर सुबह होने से पहले अपने महल में पहुंच गए। अगले दिन राज्यसभा में सभी मंत्री समय से पहले पहुंच गए थे। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है या नहीं, लेकिन किसी ने भी किसी से राज नहीं खोला। सबको राजवैद्य की तलाश थी, क्योंकि उनसे ही कुछ सूचना मिल सकती थी। महामंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दी कि जब तक महाराज राज्यसभा में ना आए, तब तक किसी भी मंत्री को घर नहीं जाने दिया जाएगा। राजा सभा में आकर अपने सिंहासन पर बैठे। सभी मंत्रियों ने सोचा कि राजा तो स्वस्थ है। महामंत्री ने झूठ बोला और उनके बीच यही विचार चल रहा था, लेकिन कोई भी किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी महामंत्री ने राजा के सामने 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, यह किस लिए है और कहां से आई? महामंत्री जी ने कहा, थोड़े से मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई गई है, लेकिन मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए मंत्रियों ने ये मुद्राएं दी हैं। अब आप सोचिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त मेहनत करने का अनुरोध किया और अपने अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया और उन 40 लाख स्वर्ण मुद्राओं को इस कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च किया। इस तरह अनाज तेजी से पैदा होने लगा और कुछ समय बाद मौसम भी अनुकूल हो गया। खेती लहलहाने लगी। राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। श्री कृष्ण के ये ज्ञान प्राप्त करके शिकारी की आंखें खुल गई। शिकारी ने जब ये कहानी सुनी तो उसकी आंखों में ज्ञान की किरण जगमगाने लगी। उसने अपने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, मैं समझ गया हूँ, जीवन लेना नहीं बल्कि जीवन देना ही सही है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्चा ज्ञान है। हम सभी को अपने जीवन की तरह दूसरों के जीवन की भी कद्र करनी चाहिए। इस प्रकार शिकारी ने प्रण लिया कि वह कभी भी किसी भी जीव को नहीं मारेगा। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मांस खाना पाप है या पुण्य, यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सभी जीवों का जीवन महत्वपूर्ण है और हमें उनके प्रति करुणा रखनी चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।